स्वामी जी, हमने देश, राष्ट्र, समाज सबकी बात करी। अब मुझे जब मैं एपिसोड के लिए आ रहा था तो महात्माओं ने कहा कि आपकी बातों के अंदर हमारा पुट भी थोड़ा होना चाहिए, हम भी गहरी बातें जानना चाहते हैं, तो वैसे प्रश्न भी आप बराबर रखते रहना। तो ये मैं जो है उन महात्माओं, जिज्ञासुओं को और जो है उन मुमुक्षु लोगों के लिए प्रश्न आपके सामने पूरा एपिसोड रखना चाहूँगा कि ऐसा कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अगर आप मुक्ति को जाना चाहते हो तो साधना करने के लिए आपके पास में ये 4 चीजें होनी चाहिए, 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए, 4 चीजें आपकी साधना में आनी चाहिए। तो वो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक तप किसे कहते हैं, और जो है सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? कृपया थोड़ा थोड़ा खोल करके बताइए कि किस तरीके से वो सम्यक होता है, किस तरफ से मिथ्या होता है, और कौन सी चीज उसको सम्यक बनाती है और कौन सी मिथ्या बनाती है। तो थोड़ा चारों के बारे में हाईलाइट कीजिए मुमुक्षुओं के लिए। मिथ्या चारित्र का मतलब होता है संसार चलाने का चारित्र। इसमें पाप पुण्य दोनों आ जाते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या तप और मिथ्या चारित्र। पहले हम उनकी परिभाषा करें। मिथ्या ज्ञान का मतलब मैं नामधारी हूं, देहधारी हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन का मतलब मन वचन काया को मैं चला रहा हूं, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन मेरे हैं, और क्रिया, मालिकी और भुगतान मैं कर रहा हूं। ये जो सोच है, समझ है, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या तप का मतलब होता है मन वचन काया से कोई भी प्रकार की उसको तपाने की क्रिया, जैसे भूखा रहने की क्रिया, बोलने की क्रिया, धार्मिक चैंटिंग करने की क्रिया, उपवास करने की क्रिया होती है, सहन करने की क्रिया होती है, ये सब एडजस्ट होने की क्रिया होती है। ये सब जो है वो मिथ्या तप है। हम सहन करते हैं, उसका रिएक्शन नहीं देते हैं। एक व्यक्ति खाने का नहीं मिलते हुए चिल्लाते हैं और दूसरा व्यक्ति स्वयं वो भूखा रहता है, तो उनको तप कहेंगे। तो ये तप है। और चारित्र किसको बोलते हैं? मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया के रूप में हो रहा है वो मैं कर रहा हूं मानना, वो मिथ्या चारित्र है। तो तप दिखता नहीं है, और दिखता है वो तप नहीं है, मगर मान्यता वो तप है। मैंने उपवास किया वो मान्यता मिथ्या तप है। उपवास करना वो चारित्र में आता है, मैंने उपवास किया वो मिथ्या तप में आता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, फिजिकल फॉर्म में दिखता है वो चारित्र है, और फिजिकल फॉर्म में पीछे जो रॉन्ग बिलीफ है वो मिथ्या तप है। मैं सहन करता हूं, मैं भौतिक रूप से सुखी फील करता हूं, ये सब मिथ्या तप है। तो और बाहर जो वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में दिखता है और विचारों के रूप में व्यक्त होता है, ये मिथ्या चारित्र है। और मिथ्या चारित्र को आध्यात्मिक परिभाषा में डिस्चार्ज परिणाम बताया। डिस्चार्ज परिणाम बताया। मगर अज्ञानी लोग उनको ही पुरुषार्थ मानते हैं, तो उसके माध्यम से राग द्वेष होके नए कर्म चार्ज होते हैं। अब इस सम्यक ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र क्या है? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा
शुद्ध आत्मा हूं, ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया और इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को कुदरती कानून और कुदरती रचना से ही देखना, ये सम्यक चारित्र है। सम्यक तप, ये सम्यक दर्शन है, चारित्र सम्यक दर्शन है। सम्यक तप का मतलब होता है जब आप कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखने में जो समय लगता है, स्वीकार करने में समय लगता है, कुदरती रचना है ऐसा मानते तो है, मगर आपकी बुद्धि अहंकार उस संजोगों में तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती है, थोड़े समय के बाद एक्सेप्ट करती है। तो ये जो समय है, परिस्थिति बनना और परिस्थिति को कुदरती रचना स्वीकार करना, ये जो समय है इसको आध्यात्मिक भाषा में सम्यक तप बोलते हैं। और सम्यक चारित्र का मतलब होता है ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके जो आप सेपरेशन अनुभव करते हैं प्रकृति और परमात्मा का, ये सम्यक चारित्र है। तो सम्यक ज्ञान दर्शन तप और चारित्र कभी दिखते नहीं है, अनुभव में आते हैं। और जो फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं, वाणी के फॉर्म में दिखते हैं, विचारों के फॉर्म में दिखते हैं, अवस्था के फॉर्म में दिखते हैं, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, मिथ्या तप और मिथ्या चारित्र है, ये दोनों। तो कहने का मतलब ये है कि कभी सम्यक ज्ञान दर्शन तप और चारित्र कभी दिखेगा नहीं, मगर अनुभव में आएगा। और जो दिखेगा वो अनुभव में नहीं आएगा। क्या बताया? अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को अनुभव शब्द मालूम ही नहीं है। अनुभव का मतलब होता है लाइव अहंकार इसको फील करें, मगर ये तो डिस्चार्ज अहंकार फील करता है, क्योंकि वो उदय कर्म है। मैंने किसी को दान दिया और मेरे को आनंद हुआ, तो ये डिस्चार्ज फील करता है, क्योंकि आनंद दान देने की प्रक्रिया और दान के साथ आनंद होने की प्रक्रिया, ये 2 अवस्था डिस्चार्ज है। उसमें लाइव जुड़ जाता है। क्या बताया? लाइव जुड़ जाता है, वो अज्ञान है, इसीलिए उसको मिथ्या चारित्र बताया है। इसमें शुभ अशुभ दोनों आ गए। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में हमारा दृष्टिकोण पूरे विश्व के लिए यही है कि कैसे भी करके लोगों धर्म से ऊपर सनातन सत्य को, कुदरती कानून को, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ को समझने की कोशिश करें, ताकि जो डिफरेंसेस छोटे मोटे हैं वो तो निकल जाएंगे, बड़े बड़े धार्मिक डिफरेंसेस हैं वो भी निकल जाएंगे, और जो सत्ता की जो लालच है, लालसा है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी पॉलिटिकल व्यक्तियों में, ताकि उनको समझ में आएगा कि मैं कर सकूं तो अच्छा कर सकूं, और नहीं कर सकता हूं या मेरे को पोस्ट नहीं मिलती है तो यही मेरे कर्मों का फल है, तो दूसरों के लिए कोई ब्लेम क्लेम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से विश्व के बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आसानी से, सरलता से, सहजता से मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ इस विज्ञान का लोग लाभ उठाएं, क्योंकि यह विज्ञान कुदरत का है। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुदरत का विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, उसके अनुसार अगर आपकी केंद्र के अंदर मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और आप कोई भी ज्ञान क्रिया करो वो सारी सम्यक होती है, और उसके साथ साथ आपके केंद्र के अंदर देहाध्यास है, तो जितना किया जाता है वह सारा मिथ्या हो जाता है, और वो तो वैसे डिस्चार्ज ही होता है, लेकिन डिस्चार्ज को पुरुषार्थ मानना अपने आप में मिथ्यात्व है। वो मिथ्या है तो सारी चीज मिथ्या हो जाती है। इसीलिए जो मुमुक्षु है,
जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिज्ञासु है, महात्मा लोग हैं, उनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के अंदर दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, यानी हमारे केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा होने चाहिए और हम जो है वो कुदरती रचना को बराबर जो है एक्सेप्ट करते रहे, कुदरती रचना मानते रहें, प्रकृति पुरुष को अलग रखें, जुदापन की जागृति करें, दर्शक बन के रहें, देहाध्यास के अंदर नहीं रहे, हम ज्ञाता दृष्टा रहें, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र सभी आ जाएंगे। एक साधेंगे तो सब सज जाएगा। तो हमें हमारा झुकाव है परमात्मा की तरफ होना चाहिए, शुद्ध आत्मा की तरफ होना चाहिए और कुदरत को समर्पण होना चाहिए। हमें निमित्त भाव होना चाहिए, हमें मालिकी, भोक्ता भाव और ऑनरशिप, डूअरशिप नहीं रहनी चाहिए। उसको तो तिलांजलि दे देनी चाहिए। उसके बिना आप पहली सीढ़ी पार नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका इस प्रश्न के समाधान के लिए।